बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्म नंबर एप्लीकेशन ऑफ द कॉस था। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था होलो चार्ज पेयर था, सेकंड नंबर इनफाइनाइट चार्ज शीट था, और थर्ड नंबर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पेयर प्लेट्स हमारे पास दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और ये भी इनफाइनाइट है। इसकी वजह भी बताता हूँ। दोनों अपोजिट हैं, चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अभी इन दोनों के दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक मिसाल मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए एक फार्मूला, एक इक्वेशन डिराइव करना है। दूसरी बात यह कि ये दोनों हमारे पास इनफाइनाइट शीट है। ये इस तरह नहीं है, कोई रॉड्स नहीं है, बल्कि ये दोनों इस तरह अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं, ठीक है। और इनफाइनाइट इसलिए है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनके दरमियान वो यूनिफॉर्म रहे। अगर आपको पता हो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम पढ़ रहे थे इससे पिछले लेक्चर्स, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख ले। वहां पर जो लास्ट में इनफाइनाइट शीट ना हो, एक लिमिट हो उसका, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो इस तरह कर्व हुए थे, जिसको हमने फ्रेंचेस कहा था। तो उस फ्रेंचेस को खत्म करने के लिए, इसको इग्नोर करने के लिए हमने क्या किया, इन फ्लैट्स को इनफाइनाइट कर दिया, इनफाइनाइट तस्वीर कर दिया, ताकि ये जो लाइंस है ये हमारे पास क्या हो। इधर मैं लाइन ड्रा करूं कि नहीं करता, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक इमेजिनरी एरिया लेना है, एक इमेजिनरी सरफेस लेना है। वो यहाँ पर हमने एक बॉक्स ले लिया, एक स्क्वायर टाइप बॉक्स ले लिया। इस बॉक्स के मुख्तलिफ जो इसके डिफरेंट साइड्स हैं उनसे कितना फ्लक्स हो रहे हैं, तो सबको जो प्लस करेंगे तो इस बॉक्स से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है तो वो आ जाएगा, और उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लेंगे और उसके जरिए फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास इसके चार सरफेसेस हैं, चार साइड्स हैं। एक ये फ्रंट वाला साइड्स हो गया, बल्कि अगर फ्रंट वाला मैं कहूँ, फ्रंट वाले को इग्नोर ही कर लो क्योंकि इस साइड तो कोई नहीं हो रहा। देखिए इसका एक ये साइड हो गया, ठीक है, ये वाला साइड जो मैं नजर नहीं आ रहा, इसको मैंने नाम दे दिया A1। दूसरा ये साइड है, देखिए इस प्लेट के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसके अंदर है बिल्कुल, इसको मैंने नाम दे दिया A2। थर्ड नंबर ये अपर साइड है। ये देखिए, ये मैं इसके साथ ये जो वेक्टर एरिया है, यानी वेक्टर एरिया का डायरेक्शन उसको भी शो कर लिया, यहाँ पर भी शो कर लिया, और इधर भी ये A3 हो गया, और सिमिलरली फोर्थ नंबर A4 हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो A नंबर 3 यानी अपर साइड और लोअर साइड और दो साइड से, ठीक है। तो अपर और लोअर साइड यानी अपर और बॉटम दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और एरिया के दरमियान जो cos थीटा है वो 90 आ जाए, तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, और जब 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 0 आंसर आता है। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री बन रही है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रही है। तो हम सिर्फ ये दो साइड्स लेंगे, दो साइड्स बच गए क्योंकि आसान कैलकुलेशन में नहीं कर रहा। अभी A नंबर पर एट अ पॉइंट A इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है, 1 नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और cos थीटा। तो cos थीटा कितना है, देखिए एरिया, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, तो ये 0 हो गया। जब cos हमारे पास 0 हो गया तो cos 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एरिया और ये आ गया। सेकंड नंबर इस सरफेस से कितना हो रहा है, देखिए पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, और इस वक्त हमारे पास जो एरिया 2 है ये बिल्कुल
यानी हम इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस तो कहीं भी हो सकता है। तो ये प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके अंदर है, मौजूद है। जब इसके अंदर मौजूद है तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसके इस तरफ नहीं होगा। देखिए प्लेट्स है ना, तो प्लेट्स के पॉजिटिव प्लेट्स है तो इसके उस तरफ होगा। और आप कहेंगे कि पॉजिटिव तो हर तरफ होता है, लेकिन भाई यहाँ पर निगेटिव प्लेट्स भी साथ में मौजूद है, तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाता है। ये इस साइड वाले कैंसिल हो जाते हैं। ये अभी इसके इस साइड पर है तो यहाँ पर भी फ्लक्स नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो हो गया। तो हमारे पास सिर्फ ये एक साइड है, यानी इस तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी मैंने सिर्फ इस तरफ ड्रा की है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर फार्मूला हो गया। सेकंड, अभी आते हैं इक्वेशन को यूज करेंगे, गॉस लॉ इक्वेशन को यूज करेंगे। तो गॉस लॉ इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करें। कंपेयर बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अगर क्यू को मैं कैपिटल लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, और उसकी वजह ये है कि सम ऑफ द चार्जेस है, क्योंकि चार्जेस ज़्यादा है। ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया और एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी फाइंड करने के लिए। और आप कहेंगे कि एरिया क्या चीज़ है, तो ये इस इमेजिनरी सरफेस का यानी प्लेट्स का क्या है, वन साइड का एरिया है, और ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज और चार्ज की वैल्यू है। अब बुक में ये फार्मूला आगे इस तरह है, चार्ज डेंसिटी को लेकर आए हैं। तो चार्ज डेंसिटी, यार ये चार्ज डेंसिटी का साइन भी ये इस तरह है, चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, यहां पर चार्ज और डिवाइड बाय एरिया है, और चार्ज डिवाइड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी। अभी बुक में क्या है, बुक में इधर से देखिए यहां तक तो सेम है, यहां तक इन्होंने ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है, इन्होंने बुक में हर साइड के लिए ये कैलकुलेशन की है। जब हर साइड के लिए कैलकुलेशन की है तो यहाँ पर 90 पुट किया है। 90 जब cos 90 जीरो के बराबर हो, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो जीरो हो गया, सबके साथ जीरो जीरो। आपने इस तरह करना है, सबके लिए कैलकुलेशन करनी है। अभी बुक में क्या है, बुक में चार्ज डेंसिटी को देखिए, चार्ज डेंसिटी हमें पता है इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एरिया है। तो इस चार्ज के लिए ये इक्वेशन रीअरेंज करें तो आपके पास इस तरह बनेगा, एरिया ये आ जाएगा। तो आपने इस इक्वेशन को नाम दे देना है थर्ड नंबर इक्वेशन, थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ दे दें, फोर्थ नंबर इक्वेशन। और ये हमारे पास थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया, ये थर्ड नंबर इक्वेशन है। अब आइए इस फोर्थ नंबर इक्वेशन को इधर पुट करें, क्यों की जगह इधर भी क्यों कैपिटल ले लेते हैं, इस क्यों की जगह यहां पर आप पुट कर दे। तो आप लिख लें पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इनटू 2, आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 तो और 1 को कंपेयर करें। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया से कट गया तो बाकी क्या बचा, ये बच गया कि नहीं। अभी इस फॉर्मूले को देख के इसको इसके साथ कंपेयर करें, सेम है कि नहीं। बस बुक में ये तरीका है और हमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। This was all about the electric field intensity between the two oppositely charged parallel plates. इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो पिछले हमने एप्लीकेशन पढ़े गॉस लॉ के, अगर वो समझ आए तो ये कुछ भी नहीं है। बस दो फार्मूले से मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने क्या करना है, दोनों को आपने कंपेयर करना है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म है उसको एक साइड पर रखें और बाकी जितने भी टर्म्स है वो दूसरी साइड ले जाए, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आसान था। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है
कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।